नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है और यूपीएससी ने भी कई बार लिबर्टी से क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। तो पहले तो जानते हैं लिबर्टी का क्या मतलब होता है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आज़ादी। कैसे डिफाइन करेंगे इसे? हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक पर्सन के पास, व्यक्ति के पास इतनी कैपेसिटी हो या उसके पास इतनी आज़ादी हो, फ्रीडम हो कि वो अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सके, या उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, ऐसा मौका हो, इतनी फ्रीडम हो कि अपॉर्चुनिटी हो उसके पास और वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सके, अपना विकास कर सके। सिंपली मामले में ये है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उस हद तक, अपनी हद तक वो पहुंच सके और अपना विकास कर सके, यानी कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देम सेल्फ, इसे कहेंगे लिबर्टी है किसी देश में। और कौन अलाउ करता है? फिर गवर्नमेंट अलाउ करेगी, यानी कि स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगा उसे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का क्या कंसेप्ट है? एक आर्टिकल छपा है द हिंदू में, उसके हिसाब से समझते हैं हम इसे। फ्रीडम का क्या मतलब है? एवरी वन डिफेंड्स फ्रीडम। हर एक आदमी फ्रीडम को डिफेंड करता है। क्या है फ्रीडम का मतलब? फ्रीडम टू स्पीक, बोलने की आज़ादी, मूव करने की, कहीं पे जाने की आज़ादी, कोई काम करने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, कोई काम प्रैक्टिस करने की, या रिलीजन, जो भी वो धर्म चाहते हैं उसे, धर्म को प्रैक्टिस करने की, उसे अपने किसी भी देवी देवता गॉड की पूजा करने की, वर्शिप करने की आज़ादी ही क्या है? फ्रीडम है। तो फ्रीडम का मतलब जो ये कंसेप्ट है, कई बार हिस्ट्री में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। और इसका रियली में क्या मतलब है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी अलग डेफिनेशन दी है। जो इस आर्टिकल में हम इसमें डिस्टिंक्शन समझेंगे कि डिफरेंस नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है। ये एक आदमी है भाई साहब, इशाए बर्लिन नाम के, इन्होंने एस्से पब्लिश किया था 1958 में। उसका टाइटल ही था टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो फ्रीडम की दो सेंस बताते हैं कि आज़ादी दो तरीके की हो सकती है। पहली आज़ादी यानी कि लिबर्टी, फ्रीडम, वो है नेगेटिव लिबर्टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल क्या है, जैसा वो चाहता है, वो इंटरफेरेंस से बिल्कुल ही दूर है। जैसा वो चाहता है इंडिविजुअल वो कर सकता है, जैसा उसे अच्छा लगता है किसी आदमी औरत को, वो उसे कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी काइंड का भी हस्तक्षेप नहीं होगा किसी के द्वारा, ना तो किसी कम्युनिटी के द्वारा, ना किसी इंडिविजुअल के द्वारा, ना किसी स्टेट, यानी कि स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी सब आ जाता है। और ना ही कोई सोशल फोर्सेस होंगी, ऑपरेसिव फोर्सेस, जो उसको ऊपर शोषण करें, उसका अत्याचार करें, ऐसे कुछ भी इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि एक्सटर्नल बैरियर नहीं होगा, कोई भी बाहरी रुकावट नहीं होगी, ना ही कोई कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि हर्डल्स, बैरियर्स, बाधा नहीं होगी इंडिविजुअल की आज़ादी को परफॉर्म करने में। यानी कि वो फ्री है, जो चाहे वो कर सकता है। ये क्या है? ये कंसेप्ट है नेगेटिव लिबर्टी का। यानी कि जब क्या है, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी आपको नहीं रोक रहा, जो आपके मन में आ रहा कर रहे हो। लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव लिबर्टी का। ये क्या है? इसमें है कि इसमें कंट्रोल किया जाता है, इसमें किसी की लाइफ को कंट्रोल किया जाता है। किस लिए? ताकि वो अपने फंडामेंटल पर्पज को फुलफिल कर सके। यानी कि इसमें सपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशरी के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों कंसेप्ट को। ये उसी द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एग्जाम्पल दिया हुआ था। एक महिला है, देवी नाम की महिला, वो चेन्नई में काम करती हैं, लेकिन वो बिहार से हैं, बिहार से चेन्नई में काम करती हैं। और वो अपने गांव वापस जाना चाहती हैं, अपनी फैमिली के पास बिहार में। अब वापस जाएंगी तो भाई साहब ये कंसेप्ट आता है नेगेटिव कंसेप्ट के अंदर, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंदर। जब देवी चेन्नई से जाएंगी बिहार, तो कोई भी स्टॉपेज नहीं होगी, कोई भी रीजन नहीं होगा उसे रोकने का। यानी कि कोई उसे रोक नहीं सकता, चाहे उसके देवी के रिलेटिव हों, चाहे नेबर हों, उसके पड़ोसी हों, सगे संबंधी, या गवर्नमेंट हो, उसे कोई क्या है, अगर प्रिवेंट करता है, उसे कोई रोकता है, उसे वहाँ जाने से, चेन्नई से बिहार जाने से उसे कोई रोकता है, उसका सगा संबंधी रोकता है, उसका पड़ोसी रोकता है, या गवर्नमेंट रोकती है, कुछ भी करके, कुछ भी हर्डल्स पैदा करके, बाधा पैदा करके, बैरियर्स पैदा करके रोकती है उसे बिहार जाने में चेन्नई से, तो ये उसकी नेगेटिव लिबर्टी का वॉयलेशन होगा। क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी का क्या मतलब है? जो इंसान चाहे जैसा भी वो कर सकता है, कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन अगर उसे कोई रोक रहा है, मान लो गवर्नमेंट रोक रही है जाने से, या नेबर रोक रहे हैं, रिलेटिव रोक रहे हैं, गवर्नमेंट मान लो कोई रूल बना दे कि नहीं अब चेन्नई से कोई भी आदमी बिहार नहीं जा सकता, लॉकडाउन लग जाएगा या कुछ लग गया, जैसे मान लो लॉकडाउन लगा दिया था कोविड-19 में, तो ये क्या हुआ?
हर एक आदमी की नेगेटिव लिबर्टी का क्या है, वॉयलेशन है। लॉकडाउन समझ रहे हो भाई साहब, जब कोविड-19 आया था तो अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा देश जाम कर दिया था। जो आदमी जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया था। तो ये क्या है, नेगेटिव लिबर्टी का वॉयलेशन ही तो हुआ। वॉयलेशन मतलब उल्लंघन, यानी कि हर एक आदमी को नेगेटिव लिबर्टी के हिसाब से जैसा वो चाहे कर सकता है, लेकिन कर नहीं पा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव लिबर्टी का वॉयलेशन हुआ उसका। यानी कि अगर वो महिला चेन्नई से दिल्ली नहीं जा पा रही है किसी रुकावट की वजह से, तो वो उसकी नेगेटिव लिबर्टी का वॉयलेशन है। दूसरी तरफ अगर वो महिला पुअर है, गरीब है, और वो एयरप्लेन की टिकट नहीं खरीद सकती या ट्रेन की टिकट नहीं खरीद सकती चेन्नई से बिहार जाने के लिए, क्यों, क्योंकि वो पॉवर्टी से गुजर रही है, गरीब है, पॉवर्टी है, उसके पास गरीबी है। तो अगर अगर मान लो वो चेन्नई से बिहार नहीं जा पा रही है, तो उसका नेगेटिव लिबर्टी का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि कोई रुकावट नहीं लगा रहा। उसकी रुकावट क्या है, पॉवर्टी है, पुअर है, वो गरीब है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है पॉजिटिव लिबर्टी का। अब क्या है, इस टाइम पे गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करेगी। मान लो गवर्नमेंट कहे कि चलो हम आपकी टिकट देते हैं, आपको जाना है, आप पुअर हो, आप टिकट नहीं खरीद सकते, तो ऐसा करो, कुछ रुपए आप दे दो, कुछ रुपए गवर्नमेंट देगी। यानी कि एक तरह से सब्सिडी, समझ रहे हो, जैसे सब्सिडी दे देते हैं पुअर पीपल को, जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट, वो क्या है, एक तरह से उनकी पॉजिटिव लिबर्टी को फुलफिल करने के लिए दे दिया उनको। यानी कि अगर इस महिला को चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए टिकट के पैसे कुछ या सारे पैसे गवर्नमेंट दे दे, तो उसकी पॉजिटिव लिबर्टी को रियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो क्या हुआ, पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि एक इंडिविजुअल आदमी की कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या कोई सपोर्ट करेगा, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। अब जो ये कंसेप्ट है लिबर्टी का, ये गवर्नमेंट फंक्शनिंग को कैसे इम्पेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। देखो, जो पॉलिटिकल लेफ्ट है, पॉलिटिकल लेफ्ट एक विचारधारा है, पॉलिटिकल लेफ्ट जिसमें पुअर पीपल, वर्कर जो सेक्शन है, लेबर सेक्शन है, उसको सपोर्ट किया जाता है। तो ये पॉजिटिव लेफ्ट नाम की जो आइडियोलॉजी है, वो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल लेफ्ट वाले पॉजिटिव लिबर्टी को, यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए हर एक पुअर पीपल को, वो ये चाहते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल राइट वाले हैं, जो राइट थॉट वाले हैं, विचार वाले हैं, वो क्या है, नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल राइट वाले और लिबर्टेरियन, वो नेगेटिव लिबर्टी को कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जितनी जैसी भी कोई करना चाहे, कुछ भी करना चाहिए, अपनी आज़ादी कैसे भी करना चाहे, तो किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, इंटरफेयर ना हो। तो पॉलिटिकल राइट वाले नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल लेफ्ट वाले पॉजिटिव लिबर्टी को। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब जो नेगेटिव या पॉजिटिव लिबर्टी का नोशन है, वो गवर्नमेंट फंक्शनिंग को कैसे डिटरमाइन करता है, कैसे डिसाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल, कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट प्रोग्राम पे कुछ स्पेंडिंग कट कर देती हैं। क्यों, क्योंकि और दूसरे प्रोग्राम पे स्पेंडिंग बढ़ानी है। जैसे मान लो कोई ऐसा है, टैक्सेशन लगाना है, जो ज़्यादा रिच पर्सन है उस पर टैक्स लगा दिया, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और गरीब लोगों के लिए मान लो कहीं पे पानी की फैसिलिटी डेवलप कर दी, कहीं पे हॉस्पिटल बना दिए, कहीं पे स्कूल बना दिया एजुकेशन के लिए, कहीं पे मान लो डीबीटी के जरिए गरीब लोगों को पैसे दे दिए, जैसे 500 रुपये पर मंथ दे दिए, वूमन को, महिला को दे दिए। तो ये क्या है, जैसे वेस्ट बंगाल में देखो भाई साहब, गवर्नमेंट क्या करती है, 1000 रुपये हर एक महिला को हर महीने वो दे देती है, मुफ्त में ट्रांसफ़र कर देती है, जो पुअर फैमिली से होती हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट जो टैक्स से पैसा आया है, क्योंकि वो टैक्स रिच पर्सन पे लगाया गया है, और वो पैसा गरीबों में बांट रही है। तो ये क्या एग्जांपल है कि गवर्नमेंट को कैसे प्रभावित कर रही है ये पॉजिटिव लिबर्टी, कि गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन रिच पर्सन को प्रभावित करके टैक्स लेके उनको पुअर पीपल को सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट ये इंक्रीज करती है टैक्स एक सेक्शन ऑफ पीपल पे, यानी कि समाज के एक तबके के पीपल पे ये टैक्स लगाती है, और दूसरे की ये सहायता करती है। यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम कुछ पीपल की तो ये कम कर देती है, यानी कि जो उनकी आज़ादी थी, जिन पे टैक्स लगाया था, वो अपने पैसे से और इन्जॉय कर सकते थे, लेकिन उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम को कट डाउन करके दूसरे सेक्शन की पीपल की जो फ्रीडम है उसको रियलाइज करते हैं, ताकि वो कुछ सर्टेन गुड्स, सर्विसेज वगैरह एक्सेस कर सकें। यानी कि कुछ जो नेसेसरी उनकी फैसिलिटी हैं, जीने के लिए चाहिए, घर, मकान, रोटी, हेल्थ, एजुकेशन, वो मुहैया करा सकें। इस तरह से उनको सपोर्ट करती है। तो यानी कि जो कुछ पीपल हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के कंसेप्ट से उन्हें प्रॉब्लम है,
कुछ पीपल कौन से, जो रिच पीपल जिन पे टैक्स लगाया जा रहा है वो तो पॉजिटिव लिबर्टी के अगेंस्ट रहेंगे, क्योंकि उन पे टैक्स लगा के गरीबों पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और पॉजिटिव लिबर्टी तो हमने वही समझाता था ऊपर की, किसी की कैपेसिटी को फुलेस्ट लेवल पे, अपेक्स लेवल पे रियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है। तो इसमें यही तो कर रही है, अमीरों पे टैक्स लगा के गरीबों का फायदा कर रही है। तो जो अमीर पीपल है, सम पीपल हैं, वो पॉजिटिव लिबर्टी का विरोध करते हैं। बर्लिन भी ये कहता है, एक्सप्लेन करता है अपने ऐसे में, कि पॉजिटिव लिबर्टी कैसे ये सोवियत यूनियन, पहले यूएसएसआर था, यानी कि रसिया का नाम था यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन भी कहते थे, वहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी का अब्यूज किया गया, उसे गलत तरीके से यूज किया गया। गवर्नमेंट ने क्या है ये पोर्ट्रे किया यहाँ पे इस रिजिम ने, कि पीपल को एम्पावरमेंट करने के लिए ब्रूटल गवर्नेंस का सहारा लिया। ब्रूटल गवर्नेंस मतलब कठोर नियम अपनाए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे। और दूसरी तरफ सोसाइटी क्या है, नेगेटिव फ्रीडम को चाहती है। नेगेटिव मतलब सोसाइटी में नेगेटिव फ्रीडम है जो, उसमें यह है कि हर एक आदमी फ्री होगा, हर एक आदमी आज़ाद होगा और किसी की भी फ्रीडम कंप्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। तो नेगेटिव फ्रीडम में जो कुछ इंग्लिश फिलोसफर हैं वो ये कहते हैं, अगर हर एक आदमी को फ्रीडम होगी इतनी कि कुछ भी चाहे वो कर सकता है और किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, तो फिर इसकी वजह से सोशल चायोस क्रिएट हो जाएगा। सोशल चायोस मतलब समाज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाएगी, वायलेंस बढ़ सकता है, हिंसा, रियॉट्स हो सकते हैं। देखो भाई साहब, जब हर एक आदमी को फ्रीडम होगी और उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लिमिट नहीं होगी, तो जो मर्जी वो चाहेगा, वो तो दूसरे की फ्रीडम को भी नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो सोशल कुछ इंग्लिश फिलोसफर हैं वो सोशल चायोस की बात करते हैं कि अगर नेगेटिव फ्रीडम होगी, नेगेटिव लिबर्टी होगी, तो सोशल चायोस भी क्रिएट हो सकता है, ये कहना ये है। लेकिन क्या है, कुछ लिमिट अगर नहीं होगी ह्यूमन बींग्स पे, जैसा वो करना चाहते करेंगे, तो इसकी वजह से क्या है, स्ट्रॉन्ग सप्रेस करेंगे वीक को। यानी कि अगर कुछ लिमिट नहीं रहेगी, उन पे लिमिट नहीं लगाएंगे उनकी फ्रीडम पे, तो भाई साहब जो मजबूत आदमी है वो वीक कमज़ोर आदमी का एक्सप्लॉयटेशन ही करेगा, उस पर अत्याचार करेगा। यानी कि वो वाली बात हो जाएगी, हिंदी में जो कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि फिश वर्ल्ड, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। फॉर इंस्टेंस यानी कि उदाहरण के तौर पे हम अगर समझें, अगर बैंक के ऊपर रेगुलेशन ना हो तो वो अपनी फ्रीडम इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उठा सकते हैं, अगर उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो नेगेटिव फ्रीडम लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे, देखो राजीव भार्गव एक आदमी है भाई साहब, उन्होंने लिखा अपने आर्टिकल में कि जहाँ पे पावरफुल चर्चिज हैं या कास्ट ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल हैं, वो कुछ लिमिट लगाती हैं, कुछ लिमिट लगाती हैं। वो क्या करती हैं, देखो वो कंट्रोल करती हैं हर एक एस्पेक्ट को, पर्सन की लाइफ को। वो क्या करती हैं, सिर्फ रूल्स नियम बनाते हैं कि किस तरह से कोई मैरी करेगा, शादी करेगा, किस तरह से फैमिली को लीड करेगा, किस तरह से उनके ओपिनियन होंगे, किस तरह से वो खाएंगे पिएंगे। हर एक आपको पता होगा समाज में, सोसाइटी में, कल्चर में, रिलीजन में, कास्ट में, हर एक अपनी डाइट प्रैक्टिसेस या मैरी करने के लॉज या उनके नियम्स, नॉर्म्स वगैरह, वैल्यूज अलग अलग रहती हैं। तो एक तरह से वो आज़ाद ही हैं, लेकिन उनके कुछ रूल्स और नॉर्म्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं, कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होता। तो इस कंसेप्ट में, इस बेस पे राजीव भार्गवा जी ने कहा है कि नेगेटिव फ्रीडम भी प्रीशियस गुड है। किस मतलब में, रिलीजियस के मामले में, रिलीजियस के मामले में, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन के मामले में ये एक नेगेटिव फ्रीडम प्रीशियस गुड है, क्योंकि उनको अपने नॉर्म्स के हिसाब से, अपने नॉर्म्स मतलब वैल्यूज के हिसाब से, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से अपनी फ्रीडम परफॉर्म करने का उन्हें चांस मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दूसरी तरफ ये है, जो बर्लिन का आइडिया दिया लिबर्टी का, उसका बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो आई हैं, ये आई हैं कि क्या है, बर्लिन है जो, वो अपने आइडिया का नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, इसको सही तरीके से वो क्लियरली डिस्टिंक्शन नहीं कर पाए, इनका सही से डिफ्रेंशिएट नहीं किया। क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है ये क्या है, एक तरफ तो कह रहे थे पॉजिटिव लिबर्टी सही है, ऊपर हमने पढ़ा था कि क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पुअर पीपल को, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर में, रसिया में पॉजिटिव लिबर्टी की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रूटल गवर्नेंस का यूज हुआ, यानी कि कठोर नियम अपनाए, जिसकी वजह से क्या है, इसका अब्यूज़ देखने को मिला पॉजिटिव लिबर्टी का। और एक तरफ कह रहे थे पॉजिटिव लिबर्टी सही है कि पुअर पीपल का फ़ायदा किया जा रहा है। तो बर्लिन ने ही अपने आइडिया में ये सही तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं किया। पहला क्रिटिसिज्म तो ये है इनका। दूसरा ये है कि ये क्या है,
ये उस टाइम पे रहा करते थे और उस टाइम पे लिखा इन्होंने हिस्ट्री में, जिस टाइम पे पॉजिटिव फ्रीडम का जो आइडिया है वो हॉरिफिक एट्रोसिटीज़ के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था। जैसे उस टाइम पे क्या है, हॉलोकास्ट भी हुआ भाई साहब, जब इन्होंने दिया उससे कुछ समय पहले ही इन्होंने 1958 में आर्टिकल लगा, ऐसे लिखा, उससे पहले कुछ 1939 में हॉलोकास्ट हुआ। हॉलोकास्ट भाई साहब वही है जब हिटलर ने 1939 के लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जर्मनी से जूज को भगाया था और लगभग 6 लाख जूज धर्म के लोगों को, जूज धर्म के लोगों को 6 लाख लोगों को मरवा दिया था धर्म के नाम पे ही, क्योंकि वो कह रहा था जर्मनी फॉर जर्मन्स, और जूज को वहाँ से भगा दिया था। जूज को 6 लाख जूज मारे गए थे उस टाइम में। तो ये उस टाइम पे लिखा गया था, तो इस वजह से भी इसकी ये करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कुछ एक्सपर्ट कि वो आर्ग्यू करते हैं कि कोई पॉजिटिव लिबर्टी का जस्टिफिकेशन नहीं है टोटलिटेरियन रिजिम में। जो टोटलिटेरियन रिजिम होता है, यानी टोटलिटेरियन रिजिम का मतलब ऐसी सरकार जहाँ पे जो लॉ बना दिया उन्होंने वो ही चलेगा, कोई उसके विरुद्ध नहीं बोल सकता, यानी कि इसमें फ्रीडम बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। एक तरह से सब सब्जेक्ट होते हैं, सिटीजन नहीं होते, नागरिक नहीं होते। जैसे डेमोक्रेसी रहती है उसमें सिटीजन रहते हैं भाई साहब, हमारे देश में जैसे सिटीजन है, हर एक को अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, फ्रीडम है, आज़ादी का अधिकार है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, उनकी फ्रीडम है कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो अगर कोई आइडिया अडॉप्ट करता है फोर्सफुली, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी के जो प्रोपोनेंट हैं वो सिंपली एस्पायर करते हैं कि सेल्फ मास्टरी अटेन करने के लिए दूसरे की मदद की जा सकती है। तो पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट और नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट सिर्फ इतना है, अगर आपको लिखना हो। बर्लिन की क्रिटिसिज्म से हमें कोई मतलब नहीं है कि बर्लिन ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, आप उसका नाम ले सकते हो बेसिस का, ईसाई बर्लिन का, और उसमें आप कह सकते हो कि ईसाई बर्लिन के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट इतना है कि पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अगर कोई पीपल अपनी फुल कैपेसिटी को अचीव करने के लायक नहीं है, और नेगेटिव में गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट इंडिविजुअल कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, जैसा वो चाहता है वो कर सकता है। बस इतना ही था इसमें।